अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले समझे ग्रोथ क्या होता है। जब भी किसी का साइज़ बढ़ता है, किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ द साइज़, आप कह लें सेल का, आप कह लें प्लांट का, तो साइज़ का इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ कहते हैं इसको। ये याद है कि ये परमानेंट और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर कोई साइज़ में बढ़ जाए तो दोबारा छोटा नहीं होता। ये परमानेंट प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को चलाने के लिए जो मेन चीज़ है वो है सेल का डिवाइड होना, फिर साइज़ इंक्रीज़ होगा। सेल का इलोंगेशन होना, फिर सेल का साइज इंक्रीज होगा और ये इन्वॉल्व होते हैं इन ग्रोथ के अंदर, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन है। अब आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोग्रेसिव चेंज है और ये चेंज चलता है स्टेजेस के लिहाज से, सिंपल से किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना। ये जो प्रोग्रेसिव चेंज होता है, इन स्टेजेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फर्टिलाइज एग से अडल्ट तक जो स्टेजेस होंगी, आप इसको डेवलपमेंट का नाम देंगे। और जो डेवलपमेंट करवाता है उस प्रोसेस का नाम है सेल डिफरेंशिएशन। ये वो प्रोसेस है जो डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। आज हम बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ कौन सी है। प्लांट की ग्रोथ को कहते हैं ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ का मतलब ऐसा है कि लगातार पूरी उम्र ऐड होते रहना, न्यू ऑर्गन, नए नए ऑर्गन बनते रहना थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर न्यू ऑर्गन्स का बनना, ये ओपन ग्रोथ है। प्लांट जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो याद रखना, पूरी लाइफ रूट्स न्यू न्यू बनती रहती हैं, लीफ टूटती हैं, नए बनते हैं, स्टेम और स्टेम की इनलार्जमेंट ऑफ टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। ये जो रूट और स्टेम है, इसकी जो किनारे हैं, ये स्वेल होना, इनलार्ज, बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये थ्रू आउट काम चलता है। इसको कहते हैं ओपन ग्रोथ है। जब प्लांट ग्रो करता है तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब कि जब आपने बीज को लगाया तो पहले वो स्लो ग्रो करेगा, फिर रैपिड ग्रो करेगा, फिर मैक्सिमम स्पीड से वो बड़ा होगा एंड देन वो स्लो हो जाएगा। तो ये जो इसकी ग्रोथ रेट है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। आपको मैं बड़ी मेन चीज बताने लगा हूँ। दो तरह के प्लांट्स है, एक है ब्रायोफाइट, एक है ट्रेकोफाइट। ब्रायोफाइट वो होते हैं जो नॉन वास्कुलर प्लांट है, जिनके पास जाइलम भी नहीं है, जिनके पास फिलोएम भी नहीं है, और ये जमीन पे आने वाले सबसे पहले प्लांट थे जो मतलब कि पानी से रहते थे। जो जितने पहले वाले जानदार जो कि वाटर के अंदर रहते थे, उससे सबसे पहले जो ज़मीन के ऊपर एडेप्टेशन हासिल करके जो प्लांट आया था वो ये ब्रायोफाइट था। ये लोअर प्लांट है, पुराने ज़माने का, पहले आने वाले ब्रायोफाइट है। उसके बाद कौन आ गया? वास्कुलर प्लांट, जिनमें जाइलम भी है, फिलोएम भी है, और ये हायर प्लांट्स हैं। याद रखना, ये आज के सीड प्रोड्यूसिंग, जिनमें बीज बनते हैं, उनको ट्रिकोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट इंटायर बॉडी कैपेबल टू ग्रो, पूरी बॉडी ग्रो करती है। इनका साइज अगर बढ़ेगा तो पूरे जिस्म का एक ही वक्त में बढ़ेगा, जबकि ट्रिकोफाइट का इंटायर बॉडी नॉट कैपेबल टू ग्रो, मुकम्मल बॉडी एक वक्त में अपने साइज को ग्रो नहीं, मतलब कि अपने साइज को इंक्रीज नहीं करती। क्या वजह है? ट्रिकोफाइट में ऐसी खूबी क्या है? याद रखिएगा, ट्रिकोफाइट के पास कुछ ऐसे लिमिटेड पॉइंट हैं, कुछ ऐसी मखसूस जगह जहाँ पे ग्रोथ शो करते हैं। उस पॉइंट को नाम देते हैं ग्रोइंग पॉइंट। क्या वजह वहाँ पर कि वहाँ से ग्रोथ होती है, बाकी एक वक्त में पूरा प्लांट ग्रो नहीं करता। वो ग्रोइंग पॉइंट के पास क्या मौजूद है? इनके पास मौजूद है कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। वो सेल जो पोटेंशियल रखते हैं, उनमें एबिलिटी है डिवाइड होने की। वो सेल्स कौन से? उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये आपके सामने, ये बेसिकली नॉन वैक्यूलेटेड है, इनमें वैक्यूल नहीं होता। ये स्फेरिकल और सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये छोटा सा सेंट्रल और स्फेरिकल न्यूक्लियस है, और ये सेल है जो कैपेबल टू डिवाइड है। अब ये सेल कहाँ कहाँ मौजूद है? जहाँ भी मौजूद होंगे वो ग्रोइंग पॉइंट होगा, वो साइज इंक्रीज करता हुई जगह आपको नजर आएगी। एक है एपिकल मेरिस्टम, एक है इंटरकैलरी, और एक है लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम याद रखना, ये मौजूद होता है टिप किनारों पे, जो रूट और शूट के किनारे हैं, उधर जो मेरिस्टम है उनको नाम दिया जाता है एपिकल। रूट और शूट की जो टिप है, ये लगातार ग्रो करती रहती है, साइज बढ़ाती रहती है। इसको परप्यूटल ग्रोथ जोन कहते हैं। इसका काम है एपिकल मेरिस्टम का प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना, लंबाई को ज़्यादा करना। अगर प्लांट लंबे हो रहे हैं तो इनकी वजह से हो रहे हैं। एपिकल मेरिस्टम से एक और निकला जिसका नाम इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये बेसिकली इंटरकैलरी एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। ये मगर सेपरेटेड है, ये किनारों पे नहीं होते, ज़रा सा नीचे होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स, किनारों से ज़रा सा नीचे हैं, क्योंकि सेपरेट किसने किया है? परमानेंट टिश्यूज ने किया है। इंटरकैलरी का काम होता है प्लांट के जो फ्लावर्स और लीफ है, इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना।
और ये टेम्परेरी इन नेचर, हर प्लांट के पास ये मौजूद नहीं होते। अब आते हैं लेटरल की तरफ। लेटरल प्रेजेंट होता है लेटरल साइड, साइडों पर। किसके साइड्स पर? प्लांट्स की साइड्स पर मौजूद होते हैं। इनका काम है वास्क्यूलर कोर कैम्बियम बनाना, जाइलम और फ्लोएम को इसने बनाना है। और जो प्लांट के बाहर छाल होती है, बार्क होती है ना, बाहर जो बाहर वाली सबसे बाहर की तरफ कोर कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टम बनाता है। इसका जिम्मेदारी है प्लांट को चौड़ा करना, डायमीटर बढ़ाना, उसकी थिकनेस ज्यादा करना। इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम दो तरह की ग्रोथ करवाते हैं, एक है डिटर्मिनल सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल मेरिस्टम दूसरी करवाते हैं नॉन डिटर्मिनल। अगर एक प्लांट का ऑर्गन ग्रो कर गया और फिर उसकी ग्रोथ रुक जाए, इसको डिटर्मिनल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। मतलब लिमिटेड ग्रोथ एंड देन स्टॉप, एक मुकम्मल तौर पर साइज बढ़ा और देन उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई, इसको डिटर्मिनल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे फ्लावर हो गया, लीफ, जितना साइज होता है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे एक लीफ है, जितना साइज अटेन कर लिया उससे नहीं बढ़ सकते, ये डिटर्मिनेंट है। नॉन डिटर्मिनेंट कंटिन्यूली, जो लगातार रिप्लेनिश देमसेल्फ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं, जिसमें रूट और शूट का नाम आ जाता है। ये आपके साथ नॉन डिटर्मिनेट सेकेंडरी ग्रोथ है। ये दोनों करवाने वाला कौन है? लेटरल मेरिस्टम है। एक पॉइंट के बाद मैं टॉपिक को क्लोज कर दूंगा। एक हमारे पास होती है प्राइमरी ग्रोथ, जैसे लंबाई का ज्यादा होना और चौड़ाई का ज्यादा होना, सेकेंडरी ग्रोथ है। प्राइमरी ग्रोथ मैंने आपको बता दी है, ये एपिकल मेरिस्टम की वजह से होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होता है। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं लेंथ का ज्यादा होना, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं थिकनेस ऑफ प्लांट का इंक्रीज हो जाना। जजाकल्लाह खैर।